दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ BS नरूका और आज मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है सेल्स इज एन आर्ट, यानी कि बेचना भी एक कला है। एक इंसान बेचने की कला सीख जाए तो मैं कहूंगा वो मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकता है। यदि दोस्तों आप सेल्स की दुनिया में हैं या किसी भी बिजनेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। प्लीज बने रहें वीडियो के अंत तक। आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं एक हिंदी फिल्म का। हिंदी फिल्में हम सब लोग बड़े चाव से देखते हैं और हमें एंटरटेनिंग के साथ साथ ये फिल्में हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। 1978 में रिलीज हुई त्रिशूल मूवी 70 के दशक की एक ब्लॉकबस्टर और बहुत धमाकेदार मूवी थी जिसने सेल्स की दुनिया को हिला के रख दिया। सेल्स की वो नॉलेज दी, मैं इतना कहूंगा कि बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल नहीं सिखा पाए। जी हां, इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार और राखी ने। इस फिल्म का एक ऐसा दृश्य है जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूंगा जहां से हम सेल्स की बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं। होता क्या है, फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन, जिसका फिल्म में नाम है विजय कुमार, मिलने जाता है संजीव कुमार से, जिनका नाम है RK गुप्ता, मिस्टर RK गुप्ता, जो कि एक बहुत बड़े बिल्डर हैं। वर्तमान समय के अंबानी के जैसे उनका लेवल है। उनके ऑफिस में जाते हैं तो सामने रिसेप्शन पे राखी बैठी होती है। राखी से सीधा स्ट्रेट वे बिना कोई भूमिका बनाए कम टू द पॉइंट डायरेक्ट बोलते हैं, मुझे मिस्टर RK गुप्ता से मिलना। नॉर्मली हम लाइफ में क्या करते हैं, जब हम रिसेप्शन पे जाएंगे तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, मुझे फलाने व्यक्ति से मिलना है। लेकिन नहीं, कोई भूमिका नहीं, डायरेक्ट मुझे RK गुप्ता से मिलना है। यानी कि अपने आप को रेस्पेक्ट दीजिए। मिस्टर RK गुप्ता बहुत बड़े बिल्डर हैं, अंबानी के लेवल के होंगे, लेकिन मैं हूं, मैं कोई कचरा नहीं हूं। हाँ, मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ी नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन गिव रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ। अमिताभ बच्चन ने अपने आप को रेस्पेक्ट दिया। एक बात समझना दोस्तों, जो आप अपने आप को रेस्पेक्ट दे सकते हो ना, कोई भी व्यक्ति आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दे सकता। यहां पर राखी अमिताभ से पूछती है कि आपका नाम क्या है। अमिताभ जवाब देते हैं विजय कुमार। और वो डायरी में पन्ने पलट के देखती है कि कहीं इनका नाम तो नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन वो नाम नजर नहीं आता। और रिप्लाई देती हैं कि आपका तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और बिना अपॉइंटमेंट के आप अब मिस्टर RK गुप्ता से नहीं मिल सकते। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यही कहेंगे तो फिर मैडम कब आऊँ, फिर मुझे कब समय मिलेगा सर से मिलने का। लेकिन अमिताभ बच्चन उसे रिप्लाई देते हैं राखी को कि मैं कोई कचरा नहीं, मैं अभी इसी वक्त मिस्टर RK गुप्ता से मिलना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है लाइफ में ना, जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हो तो आप ये सोच के जाते हो कि मेरा फायदा होने वाला है, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेकिन आप इस मनसा के साथ जाते हो कि यार मेरे इस काम करने से, मेरी इस मदद से उस व्यक्ति का फायदा होने वाला है, उसका भला होने वाला है और उसके भले में ही आपका लाभ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप जब किसी व्यक्ति को देने की नीयत से मार्केट में जाते हो कस्टमर को, तो आपका भला ऑटोमेटिक हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। वैसे भी कहा गया है ना कि 2 प्रकार के एटीट्यूड होते हैं, एक होता है गिविंग एटीट्यूड और एक होता है टेकिंग एटीट्यूड। यानी कि टेकिंग एटीट्यूड मतलब लेने की मनसा, यानी कि वो एक तरह से ग्राही है, वो ग्रहण करना चाहता है। और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। लेकिन जो दे रहा है ना, वो कौन है? दाता है। तो दोस्तों, जब आप देने की मनसा रखोगे ना, तो आप डोनर हो, यू आर नॉट बैगिंग। आप मांग नहीं रहे हो, कोई भीख नहीं मांग रहे हो, आप उसको दे रहे हो, तो आपका कॉलर हमेशा ऊंची रहेगी, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो यहां पर अमिताभ बच्चन इस नियत के साथ आया है कि मैं मिस्टर RK गुप्ता को फायदा पहुंचाने वाला हूं। तो इसीलिए वजह से वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैं कोई अदना सा व्यक्ति नहीं, मैं कचरा नहीं हूं, मैं अभी इसी वक्त मिस्टर RK गुप्ता से मिलना चाहता हूं। सेलिंग इज नॉट अ बैगिंग, इट्स गोइंग टू हेल्प समवन एल्स एंड टेकिंग मनी फॉर दैट। और यही वजह थी कि जब अमिताभ की मनसा बहुत साफ थी कि वो देने की मनसा से जा रहे थे RK गुप्ता को, तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मैं उनसे इसी वक्त मिलना चाहता हूं। यहां पर राखी अमिताभ को जवाब देती है कि वो बहुत बिजी है, सॉरी वो नहीं मिल सकते, और सी इग्नोर्स एंड स्टार्ट्स टाइपिंग। लेकिन अमिताभ फिर से कहता है और एक बहुत बड़ा डायलॉग बोलता है, जो कि सेल्स की दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे कस्टमर को इंप्रेस किया जाता है, कैसे बात की जाती है। अमिताभ कहते हैं, क्या मिस्टर RK गुप्ता के पास मेरे जैसे व्यक्ति से मिलने के लिए
5 मिनट का वक्त भी नहीं है जहां से मैं उन्हें लाखों का फायदा करा सकता हूं। जी हां, लाखों का। द मोमेंट सी लिसन सी गेट शॉक्ड। और राखी अमिताभ की तरफ देखती, क्या कहा? लाखों का। जी हां, लाखों उस जमाने में देखा जाए तो आज के समय में वो करोड़ों हैं। जी हां, 1978 में जहां सोना 700 रुपए प्रति तोला था, आज दिसंबर 2024 में सोने की कीमत है 90,000 रुपया प्रति तोला। इसका मतलब है कि आज तो लाखों रुपए कोई व्यक्ति जेब में लेकर घूमता है, लेकिन ये बात है करोड़ों की। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, जब भी आप किसी कस्टमर से बात करें ना, तो आपकी आवाज में पैसे की खनक उसे महसूस होनी चाहिए। प्रेम चोपड़ा, निकाल रोकड़ा। जब एक व्यक्ति को उसको लगेगा कि उसका फायदा होने वाला, वहां से वो उसको इनकम होने वाली है, तो वो व्यक्ति आपको तवज्जो देगा, आपको वो समय देगा और आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो आपकी बातों में अगले व्यक्ति का फायदा नजर आना चाहिए। और राखी अमिताभ से कहती है कि आपको क्या काम है? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग फट पड़ेंगे, जी मैडम मेरे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे सर से ऐसे मिलना। बोलो नो, मुझे आर.के. गुप्ता से मिलना है। यानी कि वो जिससे मिलने आया है उसी को वो बात बताने वाला है। अब यहां पर राखी देखती है कि ये बंदा तो खड़ा रहने वाला है, इससे अच्छा है कि इंटरकॉम पे सर से एक बार बात कर ली जाए। वो बड़े अनमने ढंग से बात करती है संजीव कुमार को। फोन पे कहती कुछ और कन्विंस कुछ और करती है। यहां पर मुझे एक फिल्म याद आ रही है जिसका नाम है महबूब की मेहंदी, और इस फिल्म में अभिनय किया राजेश खन्ना ने। इसमें एक गाना है जिसको किशोर कुमार ने गाया है कि मेरे दीवानेपन की कोई सजा नहीं, मैंने जाने क्या सुन लिया, तुमने कुछ कहा ही नहीं। यू हैव टू लिसन द कस्टमर्स अनसेड। कस्टमर ने जो बोला नहीं ना, उसको आपको समझना होगा। कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी बोलने से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज व्यक्ति को समझ में आ जाती है, और वही है सही स्किल समझने की। चार्ली चैपलिन ने पूरी दुनिया को बिना एक शब्द बोले, बिना एक डायलॉग बोले, अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित किया। तो आपको कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज को समझना है, पहचानना है कि आखिर ये क्या सोच रहा है और ये क्या इसके माइंड में चल रहा है। और राखी इंटरकॉम पर संजीव कुमार को कहती है कि कोई विजय कुमार नाम का व्यक्ति आपसे इसी वक्त मिलना चाहता है। मतलब तू ना बोल, वो चाहती है कि ना बोले। यानी कि एक विजय कुमार नाम का व्यक्ति जो कचरा व्यक्ति है, जो अदना से व्यक्ति है, आप इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े व्यक्ति हो और आप बिना अपॉइंटमेंट के किसी को अपना समय देते ही नहीं हो, तो मतलब तू ना बोल। कहती कुछ और है लेकिन कन्विंस कुछ और कर रही है। और जैसे कि उम्मीद थी, संजीव कुमार इंटरकॉम पे मना करते हैं, कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, फिर कभी मिलेगा। इतने में अमिताभ बच्चन राखी के हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है कि फिर कभी मेरे पास वक्त नहीं हो। दोस्तों, सलीम जावेद की जोड़ी जिन्होंने इस फिल्म की पटकथा और डायलॉग लिखी, उन्होंने दुनिया को बताया कि फोन पर कस्टमर से कैसे बात की जाती है, कैसे अपना टशन होता है, कैसे एक एटीट्यूड होता है। बहुत ही खतरनाक डायलॉग मारा अमिताभ बच्चन ने, जो आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। अमिताभ ने कहा, मिस्टर आर.के. गुप्ता, आज आपने मुझे 5 मिनट का वक्त ना दे करके अपना 5 लाख का नुकसान किया। यानी कि 5 लाख वर्तमान समय करोड़ों का आपने नुकसान किया। द मोमेंट ही लिसन ही गेट्स शॉक्ड। वो चौंक जाता है, क्या कहा? करोड़ों मतलब लाखों मतलब करोड़ों। और इतने में अमिताभ फोन राखी को दे देता है। और यहां पर संजीव कुमार इंटरकॉम पर राखी को कहते हैं, गीता सेंड हिम इन माय ऑफिस। और अमिताभ बच्चन जब मिस्टर आर.के. गुप्ता के ऑफिस में एंटर करते हैं तो गेट से लेकर चेयर तक आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं। यानी कि चेयर को भी हाथ से खिसका के बैठते हैं, लेकिन उनका आई कांटेक्ट नहीं टूटता। जी हां दोस्तों, कहते हैं आईज आर द विंडोज टू योर सोल्स। आत्मा की खिड़की होती हैं आंखें, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब आप किसी का फायदा पहुंचाने जाते हो ना, तो इसका मतलब आंखें में आंखें डाल के बात करते हो। जिसके मन में चोरी होती है, जो झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति कभी आंख नहीं मिलाता। ये बहुत बड़ी सीख है कि जब कस्टमर से आप डील करने जाते हो तो उसकी साथ में आई कांटेक्ट बनाए रखें। और दोस्तों, अमिताभ बच्चन चेयर पर एक बड़े एटीट्यूड के साथ में बैठ जाते हैं। संजीव कुमार कहते हैं, नौजवान, मेरे पास आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, अपनी बात को रखिए। और पता है क्यों मैंने आपको यहां पर बुलाया? जिस अंदाज में आपने मुझसे इंटरकॉम पर बात की, मुझे आप बहुत ही तेज यानी कि इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, मैच्योर यानी कि समझदार, कॉन्फिडेंट यानी कि जिसको अपने आप पर भरोसा है, और जिसके पास में एक स्कीम है फायदा पहुंचाने की, वैल्यू की, यानी कि प्राइस की नहीं, वैल्यू की। ये 4 बातें संजीव कुमार ने अमिताभ को बताई कि ये आप में मुझे नजर आई। दोस्तों, सलीम जावेद की जोड़ी जिन्होंने इस
त्रिशूल फिल्म की पटकथा और डायलॉग लिखे ना, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे कस्टमर से बात करनी चाहिए, कैसे उसे इंप्रेस कर सकते हो, कैसे टॉक करनी चाहिए, क्या आपका एटीट्यूड और क्या आपका टशन होना चाहिए। बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल आपको ये चीजें नहीं सिखा सकते जो ये फिल्म आपको सिखा रही है। अब आगे अमिताभ बच्चन कहते हैं मिस्टर आर के गुप्ता, यानी कि सरर नहीं, डायरेक्ट मिस्टर आर के गुप्ता, जहां तक मुझे जानकारी है आपने कुछ साल पहले मॉडल टाउन में एक जमीन खरीदी थी मात्र 3 लाख रुपए में, जिसकी वर्तमान में कीमत है 5 लाख रुपए। यानी कि अभी तक अमिताभ ने ये कुछ भी नहीं कहा कि मैं क्या बेचने आया हूं, वो ये बता रहे हैं कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। भाई तेरे पास जमीन है और इस जमीन पर किसी गुंडे का, माधो सिंह गुंडे का कब्जा है, जहां पर जुए और शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, और ये तुम्हारे 5 लाख फिलहाल देखा जाए तो डूबे हुए, यानी ये तेरा प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट कर। द मोमेंट ही एक्सेप्ट द प्रॉब्लम ही फाइंड द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन मांगेगा, आप सोल्यूशन दे सकते हो। दोस्तों होता क्या है सेल्स में ना, अक्सर हमसे ये गलतियां होती हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं ना तो प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट सेल करने के बजाय उस व्यक्ति के अंदर ना उस प्रोडक्ट की नीड्स पैदा करनी होगी, भूख पैदा करनी होगी। यहां है ना, आप अगर बिस्लरी की पानी बोतल भी बेचना चाह रहे हो ना, और यदि उसको प्यास नहीं है ना तो वो कहेगा गटर में फेंक दे, पहले उसके अंदर प्यास जगानी पड़ेगी। वैसे कहा भी गया है ना कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मुझे लगता है दोस्तों कस्टमर के अंदर ना हमें वो नीड्स, वो भूख, वो प्यास पैदा करनी होगी, तब जाकर के वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। आगे सीन में क्या होता है कि संजीव कुमार ऑब्जेक्शन करता है। कहते हैं ना कोई भी सेल होती है तो उसका ऑब्जेक्शन होता है। अगर आप एक चप्पल भी खरीदने जाते हो ना 100 रुपए की, तो 4 दुकानों में जाते हो, हाँ या ना, तो ऑब्जेक्शन करता है कि बिल्कुल सही कहा, वो जमीन मैंने 3 लाख में खरीदी और आज डिस्प्यूटेड जमीन है वो, और आज देखा जाए तो उसकी 5 लाख कीमत है जैसा आप बता रहे हो, लेकिन आज उस जमीन पर चूंकि गुंडे का कब्जा है तो उसकी कीमत 2 पैसे के बराबर भी नहीं। पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन कि पिछले तकरीबन 5-6 साल से मेरे वकील, मेरे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के वकील केस लड़ रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली केस को सॉल्व करने में, वो जमीन को छुड़वाने में। यानी कि 2 ऑब्जेक्शन करता है। अब यहां पर ऑब्जेक्शन में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे जवाब देते हो, उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हो। तो ये कहता है, संजीव कुमार कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि ये जमीन डिस्प्यूटेड है, जो गुंडे का कब्जा है, उसके बावजूद भी आप खरीदना चाहते हो, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो जवाब देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो पॉजिटिव थी, एक पॉजिटिव पोस्चर के साथ अमिताभ जवाब देते हैं कि जी हां, इसके बावजूद भी मैं उस जमीन को खरीदना चाहता हूं। आगे संजीव कुमार कहते हैं कि जब मैंने आपको बुलाया तो मुझे लगा कि आप बहुत ही तेज हो, शार्प माइंडेड हो, समझदार यानी मैच्योर हो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपने आप पर, और आपके पास में वैल्यू ऐड करने की एक स्कीम है। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम एक ना तजुर्बेकार, अब मुझे लगता है कि तुम एक ना तजुर्बेकार नौजवान हो जिसको अचानक से अपने बाप दादाओं की कोई दौलत मिल गई। द मोमेंट ही लिसन ही चार्जेस टुवर्ड्स मिस्टर संजीव कुमार। अमिताभ बच्चन भड़क जाता है और क्या कहता है, मेरे पास मेरे बाप दादाओं की कोई जायदाद नहीं है और ना मुझे वो चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने बाप से चाहिए, क्या चाहिए, मेरा बाप फ्लैट छोड़ के नहीं गया, मेरा बाप पैसा दे के नहीं गया है, अरे तेरे अंदर गुर्दा है तो कमा के दिखा ले। लेकिन यहां पर अमिताभ कहता है मेरे पास में बाप दादाओं की दी हुई कुछ भी नहीं है और ना मुझे चाहिए, मेरे पास है तो सिर्फ मां का आशीर्वाद। कितनी बड़ी बात कही दोस्तों। आप अगर फील्ड में जाते हो ना, सेल्स में जाते हो, बिजनेस में जाते हो ना, मार्केट में जाते हो, तो घर से जब निकले ना, तो मैं कहूंगा कि अपनी माँ के पैर छू कर निकलें। मैं कहूंगा आपको अपने काम में बरकत मिलेगी। यदि माँ का स्वर्गवास हो गया है ना, तो फोटो को चरण स्पर्श करके निकलें, यकीन मानना कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आगे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं आपसे 5 लाख का सौदा करने आया हूं, लेकिन मेरी जेब में 5 फुट की कौड़ी नहीं। द मोमेंट ही लिसन ही गेट्स अप। संजीव कुमार चौंक जाता है कि क्या कह रहा है। दोस्तों जब कभी मार्केट में जाएं, सेल्स में जाएं, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना कि हमारे अंदर कोई वीकनेस हम छुपाए ना। प्रोडक्ट के संदर्भ में बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, डींगे हाँकना, ब्लफिंग करना, इससे हमें बचना है। क्योंकि जब हम साफगोई से बात करते हैं ना, तो हम कस्टमर पर अपना एक इंप्रेशन छोड़ते हैं। आगे अमिताभ कहते हैं कि यदि आप वो जमीन मुझे देते हो तो यकीनन वो जमीन का पैसा मैं आपको 15 दिन के अंदर दे दूंगा। और
संजीव कुमार उस अमिताभ से बहुत इंप्रेस होते हैं और अपने पीए को फ़ोन करते हैं, भंडारी इसको ज़मीन दे दीजिए इस लड़के को। आगे चल करके अमिताभ बच्चन ज़मीन लेते हैं और माधव सिंह को उठा के फेंकते हैं, ज़मीन पे कब्जा करते हैं और वो ज़मीन को आगे प्रेम चोपड़ा को बेच करके वहाँ से पैसे लेते हैं और उसका जो चेक है संजीव कुमार को 7 दिन में हैंड ओवर करते हैं। इसको कहते हैं अंडर कमिट ओवर परफॉर्मेंस, जो कि मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है कि जो आपने वादा किया है उससे पहले जाकर के आप खड़े हो जाओ। दोस्तों, वहां से आप दुनिया को जीत सकते हो। धीरूभाई अंबानी, जिनको मैं गुरु मानता हूं, सैल्यूट करता हूं, उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि डोंट मीट द टारगेट बट बीट द टारगेट। मीट MEET नहीं, मिलना नहीं टारगेट से, अरे टारगेट को काट डालो समय से पहले। अगर 15 दिन का टारगेट लिया ना तो 7 दिन में वो टारगेट को करके दिखाओ अगर दम है तो दोस्तों, यहां से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि फिल्म त्रिशूल और पर्टिकुलर ये दृश्य मार्केटिंग की वो स्किल्स हमें सिखाता है जो बड़े से बड़ा मैनेजमेंट स्कूल हमें नहीं सिखा सकता। इस फिल्म का दृश्य, ये फिल्म का जो नॉलेज है, जो स्किल है, मैं इतना ही कहूंगा कि इसके आगे बड़ी से बड़ी मैनेजमेंट की किताब कचरा है। यकीनन दोस्तों, यहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, मार्केट में अप्लाई करके अपने आप को सक्सेस किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों? यदि आपके जीवन में सेल्स के संदर्भ में, बिजनेस में, यदि कुछ हद तक आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर पाया तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।